हेलो 10th क्लास। देखो बच्चों, इसमें हमें क्या दे रखा है, एक कैनाल है। ठीक है, कैनाल के बैंक पे एक टावर खड़ा है। इस क्वेश्चन में डायग्राम हमें दे रखा है। ठीक है, तो कैनाल के बैंक पे एक टावर खड़ा है। इस टावर का नाम ए भी बोल लो। ठीक है, इसको कैनाल के दूसरे बैंक से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसका 60 डिग्री है। ठीक है, ये कैनाल है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। और अब हम 20 मीटर पीछे को आते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है 30 डिग्री। 20 मीटर पीछे को आते हैं तो ठीक है, सेम स्ट्रेट लाइन में। क्लियर है। अब हमें बताना है हाइट ऑफ द टावर, यानी ए बी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, और विड्थ ऑफ द टावर, इसको आप एक्स बोल लो या डब्लू बोल लो, विड्थ। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलो अब करते हैं इसको। देखो, ट्रायंगल की नेमिंग कर लो। ए बी, इस पॉइंट को पी बोल लो और इस पॉइंट को एम बोल लो। ठीक है, तो हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी में ले रहे हैं। ठीक है, tan 60 डिग्री इक्वल टू tan थीटा क्या होता है, हाइट अपॉन बेस। हाइट क्या है ए बी और बेस क्या है बी पी। ए बी को हमने क्या बोला है एच, और बी पी को हमने क्या बोला है डब्लू। और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन आ गया बेटा, h इक्वल टू √3w। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल लो। इन ट्रायंगल ए बी एम, बड़ा वाला ट्रायंगल दे रहे हैं ए बी एम। ठीक है, tan 30 डिग्री। tan थीटा क्या होता है हाइट अपॉन बेस। हाइट क्या है ए बी और बेस क्या है एम बी। ए बी को हमने एच बोला है और एम बी किससे मिलकर बना हुआ है एम पी, और पी बी से मिलकर बना हुआ है एच। ठीक है, एम पी की वैल्यू है 20 और पी बी की वैल्यू है डब्लू, जो हमने मानी हुई है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन 20 प्लस डब्लू। सॉल्व कर लो। 20 प्लस डब्लू इक्वल टू √3h। ठीक है बच्चों, तो दूसरी इक्वेशन आई हमारे पास 20 प्लस डब्लू इक्वल टू √3h, ये आई है। ठीक है, इससे हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। ठीक है, अब इन्हीं दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब h की वैल्यू इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में डालते हैं। नाउ substitute the value of h from equation 1 into equation 2। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब देखो, इस इक्वेशन को लिख रहे हैं 2 को पहले 20 प्लस डब्लू इक्वल टू √3h, और h की वैल्यू है √3w, तो 20 प्लस डब्लू इक्वल टू √3h। h की वैल्यू है √3w, दैट इज 3w आ जाएगा। ठीक है, 20 इक्वल टू 3w माइनस w, दैट इज 2w। ठीक है, इसका मतलब w की वैल्यू आ गई 20/2, दैट इज 10 मीटर। ठीक, इसका मतलब हमारी कैनाल की विड्थ आई 10 मीटर। ठीक है, अब हमें निकालनी है हाइट टावर की। ठीक है, तो क्या आप किसी भी एक इक्वेशन में w की वैल्यू डाल दीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा। देखो, हम इक्वेशन 1 में डाल रहे हैं, h इक्वल टू है √3 इंटू डब्लू। h की वैल्यू आ जाएगी √3, w की वैल्यू है 10, यानी 10√3 मीटर। ठीक है बच्चों, तो जो हाइट आई है टावर की, हाइट ऑफ टावर दैट इज 10√3 मीटर। ठीक है, क्लियर है। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।